नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय खरे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा अपने बारे में इंट्रोडक्शन और मैं क्या पढ़ाने वाला हूं उसके बारे में बताऊंगा आप लोग को। जैसे कि आप सब जानते हो कि 12th की पढ़ाई बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। क्योंकि 12th बोर्ड क्लास है और आप लोग को ये भी पता है कि 10th भी बोर्ड है। तो 10th और 12th की पढ़ाई स्टडी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों के पास बेस्ट से बेस्ट स्टडी पहुँचे, राइट। तो 10th और 12th को मैंने और हमारे टीचर्स ने इम्पोर्टेंट टॉपिक मान के चल रहे हैं, वो क्लास 10th क्लास 12th। उसमें आप लोग को मैथ, फिजिक्स और भी इंग्लिश की पढ़ाई कराई जा रही है और कुछ समय बाद उसमें केमिस्ट्री भी ज्वाइन की जाएगी, ओके। और हिंदी सब्जेक्ट है। आप लोग हिंदी वैसे आप लोग पढ़ लेते हो, लेकिन हिंदी व्याकरण है जो कुछ बच्चे कम से कम 100% में से या 40 या 50% बच्चे हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो 50% हैं वो हिंदी ग्रामर भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। तो उस हिंदी ग्रामर की जो इम्पोर्टेंट जो हिंदी ग्रामर है उसी भी आप लोग आपकी जो एनुअल एग्ज़ाम होगी ना मार्च में, तो जनवरी या फरवरी के टाइम पे हम वो भी कंप्लीट करवा देंगे, ओके। तो अभी आते हैं 10th और 12th कंप्लीट हो गई है, अब आती है 11th। देखिए 9th और 11th की बात करते हैं। अब देखिए जैसे कि एक एग्जाम्पल सुनिए आप लोग। एक पेड़ होता है, अपन ने अपने गार्डन में वृक्ष लगा दिया, ओके। अपन जितने भी वृक्ष लगा रहे हैं अपन ने उस दिन पूरी सेल्फी भी ले ली हैं और अपने पूरे इंटरनेट में अपन ने शेयर भी कर दिया कि हमने आज वृक्ष लगाया, हमने आज पेड़ लगाया है। लेकिन उसके दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन अपन उससे अब बोल भी नहीं रहे, मतलब उसमें पानी भी नहीं डाल रहे हैं, तो क्या वो वृक्ष लगा हुआ कहलाएगा? पहले दिन आपने वृक्ष लगाया है, आपकी तारीफ भी हुई, मैसेज द्वारा आसपास के जितने लोग आपके पास थे वो सब ने आपकी तारीफ की है। लेकिन आप दूसरे दिन, तीसरे दिन उसमें पानी डालोगे तो वो आपके द्वारा लगाया वो वृक्ष जो है वो तो मुरझाया जाएगा। उसी तरह जो 9th क्लास और 11th क्लास होती है वो बेस्ट क्लास होती है। अगर आपने जो 9th और 11th में जो स्टडी की है, जो 9th में जो आपने जो स्टडी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स नहीं पढ़ी, उसमें उसको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आपने उसका जो बेस मजबूत कर लिया अपने माइंड में, तो डेफिनेटली आप 10th में 90+ एबोव मार्क्स ला सकते हो और 95 भी एबोव मार्क्स हो सकते हैं आपके। क्योंकि 9th से 10th का बहुत ही ज़्यादा आता है और इम्पोर्टेंट भी टॉपिक आते हैं, और 11th से 12th में भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आते हैं। तो आपको पास क्लियर हो गया ना। अगर आप 10th में हो या 12th में हो तो मैं भी आप लोग को जो भी पढ़ाऊँगा, मेरे सर जो भी आपको पढ़ाएंगे, तो वो आप लोगों को पूरा कंप्लीट पढ़ना है। और सब्सक्राइब कर लीजिए आप हमारे चैनल, ताकि क्योंकि आपकी जो हम वीडियो अभी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो आप तब वो पहुँच जाए, ओके। और अगर आप 9th में हो, 11th में हो, तो फ्रेंड्स ध्यान से सुनिए, आप लोगों को उस टॉपिक के बारे में डिटेल पढ़ना है। मैं तो अपनी ओर से और मेरे सर अपनी ओर से पूरा आपको डिटेल में समझाएंगे। अगर मेरी ओर से या मेरे सर की ओर से आप कोई प्रॉब्लम्स हो रही है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और कहिए कि हमें वो डिटेल में पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो आपकी उस टॉपिक पर डिटेल में बनेगी, ओके। तो बात होगी 9th, 10th, 11th, 12th। अब आप बोलते हो, वैसे बहुत से लोग बोलते हैं कि बड़े बड़े खबरों में छोटी खबरें भूल जाते हैं। हमने ऐसा नहीं करते हैं। बड़ी खबर कैसी? 9th, 10th, 11th, 12th हो गई बड़ी खबर। अब छोटी खबर कौन सी? 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, इन क्लास को भी हम लेकर चलेंगे। 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, क्योंकि सुना जा रहा है कि क्लास 5th तो क्लास 8 बोर्ड होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। अब पहले क्लास 5th बोर्ड होगी या फिर उसके बाद क्लास 8 बोर्ड हो जाएगी। तो क्लास 5th तो क्लास 5th तो क्लास 8 बोर्ड हो गई अगर, तो डेफिनेटली आपकी जो क्लास 6 और 7th है
उसका जो बेस जो आप तैयार करोगे उसी के डिपेंड करेगा क्लास 8th। तो इम्पोर्टेंट आपको समझ में आ रहा है ना। क्लास 8 में आज आपको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, आपको 90 एबोव मार्क्स लाने पड़ेंगे ना। तो उसके लिए आपको क्लास 6 क्लास 7 में भी आपको अच्छी परसेंटेज अच्छी नॉलेज गेन करनी होगी। तो उसके लिए आप लोग को क्लास 5th बहुत ही इम्पोर्टेंट मैथमेटिक्स देखिए। क्लास 5th में मैजिक है। जितने भी टीचर्स हैं न उनके सामने आप क्लास 5th की मैजिक की बुक रख दीजिए, डेफिनेटली वो थोड़ा सोचेंगे, क्योंकि वो मैथ ऐसी मैथ है उसमें मैजिक मतलब उसमें जो द फिश चैप्टर फर्स्ट चैप्टर द फिश वो मैथमेटिकली नहीं है, वो थ्योरेटिकल है उसमें, और उसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से उसमें समझाया जा सकता है। उसी से क्लियर हो सकता है कि ये क्लास 6 7 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल भी आ सकता है, तो वो भी आप ध्यान रखना। क्लास 5th को कवर करने के लिए क्लास 4th और क्लास थर्ड और क्लास 4th जिसने भी अच्छी नॉलेज गेन कर ली तो डेफिनेटली वो मैथ में कभी कमज़ोर हो ही नहीं सकता। तो क्लास 3rd से क्लास 2nd क्लास 1st से आप समझ सकती हो। लेकिन मैं क्लास 4th को ज़्यादा क्लास 4th से क्लास 12 तक बहुत बेस्ट तरीके से आपके चैनल में लाऊंगा।